नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों को आज का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की कोई योजना हमारी नहीं है, ना ही ऐसा कोई नियम है। अब तक अपनी उम्मीदों को पूरा परवान चढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों का दिल टूट गया है और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ वादाखिलाफी हो गई है। कांग्रेस उनके समर्थन में उतर आई है। आपको बता दें कि आज विधानसभा में विक्रम मंडावी जो सदस्य हैं, उन्होंने सवाल उठाया और सवाल उठाने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है। हम उन्हें 20,000 रुपये महीने के मासिक भत्ते पर रखते हैं और यह प्रतिदिन के हिसाब से होता है। आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों की कोई छुट्टी नहीं होती। अगर वो एक भी दिन छुट्टी कर लेंगे, उनके 20,000 के हिसाब से एवरेज लगा करके एक दिन का पैसा कट जाएगा। कई ऐसे मामले हैं जिसमें कोई बीमार है, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, पत्नी बीमार है, पिताजी चल बसे, अगर वो छुट्टी ले लेते हैं तो उनकी सैलरी कटती है। अब अतिथि शिक्षक इसको लेकर के लामबंद हैं। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और वो कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है और कह रही है कि मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ। पर बीजेपी कह रही है कि हमने ऐसी कोई गारंटी दी ही नहीं थी। कौन है सही, कौन है गलत और क्या होगा अब अतिथि शिक्षकों के साथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जब यह बयान विधानसभा के अंदर स्कूल शिक्षा मंत्री का आ गया तो उसके बाद अतिथि शिक्षक संघ का क्या रिएक्शन है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये आपको सुनाते हैं। धर्मेंद्र वैष्णव जो अध्यक्ष है अतिथि शिक्षक संघ के छत्तीसगढ़ के, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। संविधान राज्य अतिथि शिक्षक विगत 10 वर्षों से अपनी सेवा उस बिहड़ क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में, उस नक्सलाइट क्षेत्र में दे रही है, जहां ना तो आज तक बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही सड़क का उज्जवल हो रहा है। परंतु अभी तक सरकारें बदलती गई, परंतु अतिथि शिक्षकों का जो भविष्य है वो नहीं बदला, हमेशा अंधकार ही अंधकार रहा। कांग्रेस के शासनकाल में हमारे लिए एक घोषणा पत्र बनाया गया कि नियमितीकरण करेंगे। घुमा घुमा करके हम लोगों को रखा जाता है कि अब करेंगे, तब करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे। हमारे जीवन को पूरा बर्बाद कर चुके हैं। तो इतना भी मत कीजिए आप लोग, इतना भी हम लोग को मत तड़पाइए। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि कम से कम हमारे भविष्य को बना दीजिए। और आइए सबसे पहले अब आपको इसके बाद ये बयान सुना देते हैं जिस पर ये पूरी प्रतिक्रिया आई है। ये विधानसभा के अंदर दरअसल ये मामला विक्रम मंडावी ने उठाया और फिर उमेश पटेल जो हैं वो भी मंत्री से सवाल पूछते नजर आए और मंत्री ने साफ बिल्कुल कह दिया है कि नहीं, इन्हें नियमित करने की कोई योजना नहीं है। जरा ये चर्चा जो हुई है विधानसभा के अंदर वो आपको सुनाते हैं। इससे पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है, हर माह प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपये निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। ठीक। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया। जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, चूंकि वो अतिथि शिक्षक हैं। हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था। सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा था सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था। इसमें माननीय मंत्री जी, मोदी जी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा, वो तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कॉलेजों में ढाक के रूप में हम अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही वहां की जो सालाना समिति है
विषयवार शिक्षकों की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो हमारे वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर जो शिक्षक। तो पूरा बयान हमने आपको इसलिए सुनाया दोनों की बातचीत ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए कि अतिथि शिक्षकों की स्थिति क्या है। अब इसको लेकर के सवाल क्या उठ रहे हैं, ये सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल देखिए हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये रहे सवाल। अतिथि शिक्षकों की नौकरी नहीं होगी पक्की, मंत्री बोले अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की योजना ही नहीं। अतिथि शिक्षक बोले मोदी की गारंटी भी नहीं हो रही पूरी, सरकार बोली हमने कभी यह घोषणा नहीं की। कांग्रेस बोली वादा खिलाफी की हो गई इंतहा, बीजेपी बोली हमने सबका ख्याल रखा। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों की उम्मीद टूटी, मंत्री बोले नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर अजय साहू कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। और धर्मेंद्र वैष्णव अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के छत्तीसगढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी पहले तो यह बात स्पष्ट कर दें कि क्या सरकार ने या बीजेपी ने, पार्टी ने या सरकार, दोनों की बात कर रहा हूं, किसी ने आपसे ऐसा कोई वादा किया है और कोई प्रूफ है कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, क्योंकि वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है बीजेपी पर? जी धन्यवाद आपका कि आपने हमारे मुद्दे को अपने न्यूज में रखे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कांग्रेस के शासनकाल चल रहा था, उस समय माननीय ओपी चौधरी जी जो अभी वित्त मंत्री है वो हमारे आंदोलन में आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उन्होंने फुल तरीके से हम लोग को बोले थे कि जैसे ही हमारा सरकार आएगा भाई, तो मैं मंत्री बनूं या विधायक बनूं या ना बनूं, परंतु आपका काम होगा। उसके बाद विजय बघेल जी जो कार्ड छपाए उसमें और मोदी के गारंटी वाले कागज में वो स्पष्ट तरीके से हमारा नाम लिखवाए कि जैसे ही हमारा सरकार बनता है हम जो है प्राथमिकता के साथ आप विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण करेंगे। क्योंकि आप लोग बिहड़ क्षेत्र में, उस आदिवासी वाले अंचल क्षेत्र में जहां पे ना बिजली है ना पानी की व्यवस्था है, वहां पे हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे हो, गुणवत्ता को दे रहे हो, ये सरकार नहीं समझ रही है। परंतु हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर पहले प्राथमिकता के साथ आपको को हम नियमितीकरण करेंगे। आज मैं वीडियो दिखा दूंगा, यहाँ तक शिक्षा मंत्री लेटर लिखे हैं और माननीय सीएम जी भी लेटर लिखे हैं, गौरव जो वहां के सचिव हैं उनके द्वारा भी पत्र जारी हुए हैं सर। उसके बावजूद इस प्रकार का नाटक जो अभी सदन में चला है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर रही है। हम लोगों का भाई, हम लोग भी गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इस कारण से हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं बस्तर जैसे आदिवासी अंचल क्षेत्र में कि क्यों कल चल के हमारा भविष्य बने करके। और ये लोग भविष्य को बर्बाद करने में तुले हैं, ये नेता लोग ने। बहुत बड़ा विचित्र स्थिति हम लोग का पैदा हो गया है कि हम मरे कि बचे कि कहाँ जाए, ये समझ नहीं आ रहा है हम लोग। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। ठीक है अजय जी, देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी, तो उमेश पटेल जी बोले और विक्रम जी बोले कि नहीं हमारे पास है, मोदी की गारंटी में आपने पर्चे छपवाए थे, वो पर्चा भी हाथ में ले उन्होंने विधानसभा के सदन में दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि हमने सदन के अंदर कोई घोषणा नहीं की थी। अब दिक्कत यह है कि मंच पर जाकर के नेताजी बोल दें, फिर एक दूसरे पर्चे में छपवा दें, लेकिन ऑफिशियली संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से जो आया था उसमें शायद नहीं है, मुझे ये कंफर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल जो बाद में लेटर बना था, पर्चे छपे जरूर होंगे, उसके लिए मेरे पास जानकारी नहीं है। अब उसमें क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे में अब तो ये फिर बड़ा विरोधाभास हो जाएगा ना। तकनीकी तौर पर बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है या नहीं, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दूसरा होता है। सत्ता में आ जाने के बाद, सत्ता प्राप्ति के बाद वो छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह समझने लगती है। चाहे इस प्रदेश का किसान हो या चाहे इस प्रदेश का के जो जनता के सेवक है, नौकरशाह जो है, चाहे किसी की भी बात कर लें। ऐसा आज आप धरना स्थल पर जाकर के देखिए, बहुत सारे लोग जो है, हर विभाग के लोग धरना दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश की कोई कमी नहीं दिखाई देती। लेकिन इस प्रदेश के अंदर जो अतिथि शिक्षक का मसला
आज उठा है। ये सही बात है कि मोदी की गारंटी के नाम पर इन्होंने इस प्रदेश के लोगों को ठगने का काम किया। मोदी की गारंटी जो सरकार पूरी नहीं कर सक रही है, उस सरकार के बारे में क्या कहा जाएगा। मंत्री जी सदन के अंदर खड़े होकर के सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और इनके धरना स्थलों पर जाकर के उन्होंने कहा था, ओपी चौधरी की जो बात आ रही है, उन्होंने जाकर के कहा था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया में है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब चीजें जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आज ये है, ये उसी तरह से मुकर रहे हैं जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने कहा था कि जब काला धन आएगा तो हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे और उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो माननीय अमित शाह जी कहते हैं, गृह मंत्री जी, अरे वो तो चुनाव के समय का जुमला था। तो मुझे ऐसा लगता है उसी पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जो हैं वो उसी बातों को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनका चेहरा जो है, ये चाल चेहरा और चरित्र जो है वो पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। ये आदतन इस तरीके के लोग हैं, लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, ये इनकी आदत है। प्रदेश के अंदर 56,000 शिक्षकों की कमी है और बस्तर जैसे सुदूर अंचल में अगर कोई अतिथि शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहा है, आप अगर उसे 20,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी अटेंडेंस के आधार पर, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भविष्य अजय जी